जे जाया झान गिए कम्म कलंक डहेबी नित्य निरंजन नानमय ते परमपण बेबी ते परमपण बेबी। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम लोग बिहार करके श्री रामपुर से कौन सा गांव नरसाड़ी में आए हैं और आज का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। दोहा सूत्र नंबर 151। जो ये देहु घृणा बनो लज्जहि किम न रमंतो नाणीय धम्मे रही करही अप्पा बिमलु करंतो। योगिन देह घृणास्पदः लज्जसे किम न रममाणः ज्ञानिन धर्मेण रतिम कुरु आत्मानं विमलम कुर्वन्। क्या कह रहे हैं? योगिन, हे योगी, देह देह घृणास्पद, जो यह शरीर है वह घृणा का स्थान है। शरीर को देखने से घृणा उत्पन्न होती है। रममाणा किम न लज्जसे, ऐसे इस शरीर में रमता हुआ तू लज्जा को प्राप्त क्यों नहीं होता। ज्ञानिन आत्मानं विमलम कुर्वन् धर्मेण रतम कुरु। हे ज्ञानी, अपनी आत्मा को निर्मल करता हुआ धर्म से प्रीति कर। आवाज आ रही है? हाँ? हाँ। आज तक हमने शरीर से प्रीति की, परिवार से प्रीति की, धन से प्रीति की, लेकिन कभी भी हमने अपनी आत्मा से प्रीति नहीं की। यहाँ पर कह रहे हैं, जिस शरीर से तुम प्रीति करते हो, जिस शरीर से तुम प्रेम करते हो, वह शरीर बहुत घिनौना है, घृणा का स्थान है। कल हमने ये बात कही थी कि इस शरीर को यदि पोस्टमार्टम करके अलग अलग जो भी इसके शरीर में अंदर जो भी अवयव हैं उनको अलग अलग निकाल करके रखें तो कोई भी एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिससे प्रेम किया जाए। तो गुरु महाराज हम लोगों के लिए समझा रहे हैं, ऐसे इस घृणा के स्थान घृणास्पद शरीर से प्रेम मत करो, किंतु अपनी आत्मा को निर्मल करते हुए, अपने भावों को, अपने परिणामों को निर्मल करते हुए धर्म से प्रीति करो और धर्म में रति करो। समझ में आया? अगर धर्म में प्रीति करेंगे तो हम एक ना एक दिन धर्म के मार्ग पर चल करके मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर लेंगे। अभी तक हमने शरीर से प्रेम किया, परिवार से प्रेम किया, मकान, गाड़ी, धन दौलत जो भी है इससे प्रेम किया, लेकिन जब तक इससे प्रेम को नहीं छोड़ोगे, जब तक इससे स्नेह को नहीं छोड़ोगे और जब तक अपने भावों को, अपने परिणामों को निर्मल नहीं बनाओगे, विशुद्ध नहीं बनाओगे, तब तक और जब तक इस धर्म से प्रीति नहीं करोगे तब तक कभी भी तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शरीर से प्रीति को छोड़ करके धर्म में प्रीति कर। अब आगे कहते हैं दोहा नंबर 152। जो ये देहु परिचयहि देहु न भल्लौ होई देह भिन्नौ नानमौ सो तु अप्पा जोई। योगिन,
देहम परित्यज देहो न भद्रः भवति देह विभिन्नं ज्ञानमयं तम त्वम आत्मानं पश्य। क्या कह रहे? हे योगी, देहम परित्यज, इस शरीर के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसको छोड़ो, शरीर के प्रति जो तुम्हारी प्रीति है उसको छोड़ो, क्योंकि देह भद्र न भवति, शरीर कभी भी अच्छा नहीं होता। शरीर अच्छा होता क्या है? देखने में भले ही शरीर अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है? जो कुछ भी अच्छा इसको खिला देते हैं उसको भी यह बुरा बना देता है, गंदा कर देता है ना। कपड़े अच्छे धुले धुले साफ सुथरे कपड़े पहन लिए सुबह और शाम को ही पसीना से वो कपड़े भी गंदे हो जाते, धूल मिट्टी लगती है और गंदे हो जाते हैं, बदबू आने लगती है। सुन रहे कि नहीं? फूलों की माला गले में पहन ली, लेकिन जब तक फूल पेड़ के ऊपर है, गुलाब का फूल तो खिला हुआ रहता है, और जैसे ही आपने माला बना करके पहन ली और उसके बाद क्या होता है? वह फूल मुरझा जाते हैं और माला शरीर के संपर्क में आकर वह फूलों की माला भी थोड़े समय तक तो सुगंधित रहती है, बाद में सुगंधी समाप्त हो जाती है, और ज़्यादा समय तक रखा तो उसमें से भी शरीर के माध्यम से वह भी दुर्गंधित हो जाती है। शरीर के संपर्क में आते जितने भी पदार्थ आते हैं वह सभी दुर्गंधित हो जाते, सुगंधित पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाते हैं और स्वच्छ पदार्थ भी गंदे हो जाते हैं। ऐसा ये हमारा शरीर है, इसलिए इस शरीर से प्रीति छोड़। यह शरीर इसलिए अच्छा नहीं है, कितना भी अच्छा खिलाओ लेकिन उसको क्षण भर में गंदा बना देता है। देह विभिन्नम ज्ञानमयम तम आत्मानम त्वम पश्य, और जो देह से भिन्न ज्ञान आदि गुणमय जो आत्मा है, ऐसी आत्मा को तू देख। अब आगे कहते हैं 153 नंबर का दोहा सूत्र। दुख कारण मुनि विमणि देहु भी एहु चयंती, जित्थु न पावहि परम सोहु तित्थु की संत वसंती। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे, समझ में आया? दुःखस्य कारणं मत्वा मनसि देहमपि एनं त्यजन्ति, यत्र न प्राप्नुवन्ति परम सुखम तत्र किं सन्तः वसन्ति। दुःखस्य कारणम इमं देहमपि मनसि मत्वा त्यजन्ति, नरक आदि दुख का कारण मान करके इस शरीर को नरक आदि दुख का कारण इस शरीर को मन में मानकर ज्ञानी जीव इसके प्रति ममत्व को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह शरीर, इससे यदि हमने ज़्यादा विषय भोगों में लगाया तो हमें नरक के दुखों को प्राप्त कराएगा, ऐसा मान करके ज्ञानी जीव उसको छोड़ देते हैं। उसके प्रति शरीर तो नहीं छूटता, लेकिन शरीर के प्रति जो प्रेम है, शरीर के प्रति जो प्रीति है, उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि यत्र परम सुखम न प्राप्नुवन्ति तत्र संतः किम वसन्ति, क्योंकि जिस शरीर में उत्तम सुख नहीं प्राप्त होता उसमें सत्पुरुष कैसे रह सकते हैं।
वीतराग परमानंद रूप जो आत्म सुख, उससे विपरीत नरक आदि के दुख, उनका कारण यह शरीर है। उसको बुरा समझकर ज्ञानी जीव शरीर की ममता को छोड़ देते हैं और शुद्धात्म स्वरूप का सेवन करते हैं। निज स्वरूप में ठहरकर देहादि पदार्थों में प्रीति छोड़ देते हैं। इस देह में कभी सुख नहीं पाते, सदा यह शरीर आदि व्याधि से पीड़ित ही रहते हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से रहित जो शुद्धात्मानुभूति रूप परम सुख, वह देह के ममत्व करने से कभी नहीं मिल सकता। महादुख के कारण इस शरीर में सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते। देह से उदास होकर संसार की आशा छोड़कर सुख का निवास जो सिद्ध पद है उसको प्राप्त होते हैं, और जो आत्म भावना को छोड़कर संतोष से रहित होकर शरीर आदि में राग करते हैं, वे अनंत भव धारण करते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। ये इस दोहा सूत्र का अर्थ हुआ। आज के हमको थोड़ा सा माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। संक्षेप से ही आज अपन करते स्वाध्याय। कल से जब माइक की व्यवस्था हो जाएगी तो व्यवस्थित, क्योंकि पहला दिन है बिहार का, है ना। अथ आत्मा यत सुखे रतिम कुरु इति दर्शयति। जो आत्मा में जो उत्पन्न सुख है, उस आत्म सुख में प्रीति करो, यह बताते हैं। अपायतौ जम जिसुहु तेन जी कई संतोषु, परसुहु बड़ चिंतनताह यही न फिट्टै सोसु। आत्मा यत्तम यदेव सुखम तेनैव कुरु संतोषम, परम सुखम वत्स चिंतयताम हृदय न नश्यति शोषः। कह रहे वत्स, यदेव आत्मा यत्तम सुखम तेन एव संतोषम कुरु, परम सुखम चिंतयताम हृदय शोष न नश्यति। जो परद्रव्य से रहित अपने आत्मा के अधीन जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, तेनेव संतोषम कुरु, उसी अतीन्द्रिय आत्माधीन सुख में संतोष करो। इंद्रियाधीन सुख को चिंतन करने वालों के चित्त का दाह नहीं मिटता। इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होते हैं, अपने पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय है, इससे छू करके इसके माध्यम से हमें सुख मिलता है। गर्मी का समय है, ठंडी हवा लगी तो सुख लगता है, मिलता है कि नहीं? हाँ। और कठोर जगह है तो दर्द होता है, मुलायम जगह मिली, मखमल की गादी मिल गई तो अच्छे से आनंद लगता है और नींद भी अच्छे से आ जाती है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख हुआ। रसना इंद्रिय संबंधी सुख, जो हम भोजन करते हैं, स्वादिष्ट है और अच्छा लगता है तो उसको खाते समय सुख की अनुभूति करते हैं। और तीसरी घ्राण इंद्रिय है, इसके माध्यम से सुगंधित पदार्थ है, कोई गुलाब का फूल आदि है, और उसको सूंघ करके हम उससे सुख की अनुभूति करते हैं। और चौथी इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय। इन आँखों के माध्यम से जो हमें दृश्य दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है, अच्छा दृश्य देखते हैं तो हमें उससे भी सुख की अनुभूति होती है। और कानों के माध्यम से अच्छे अच्छे शब्द सुन करके, गाने सुन करके, गीत सुन करके और प्रशंसा के शब्द सुन करके सुख की अनुभूति करते हैं। और ये कैसे हैं? जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रिय का सुख है उस इंद्रिय के अधीन है। इसलिए जो इन इंद्रियों के सुख का चिंतन करता है उसके मन का दाह नहीं मिटता। मन में दाह बना रहता, ये मिले, ये मिले, ये मिले, वो मिल जाए तो संतोष नहीं होता, और अजून पाई जाए, अजून पाई जाए, अजून पाई जाए। क्यों? विद्यावर्धन उन्होंने बताया, अभी पापा ने कहा 10वीं में 94 नंबर लाए, बहन के 93 थे नंबर, 93%। मुझसे एक ज़्यादा लाए तो तुम जो मांगोगे वो देंगे।
जे पाहिजे ते देणार असं सांगितले. हैं? क्यों? तो इंद्रिय के सुख से कभी भी तृप्ति नहीं होती. जो इंद्रिय के जितने भी सुख हैं उनसे कभी भी तृप्ति नहीं होती, और ये सुख दाह उत्पन्न करने वाले हैं. दाह का मतलब गर्मी है और आप कूलर के सामने बैठे हैं और लाइट चली गई, क्या होता है फिर? हैं? क्या होता है? हैं? बेचैनी होती है. दाह, मन में दाह होती है. लाइट चली गई, गर्मी गर्मी गर्मी, और अपने कपड़े को लेकर के ही ऐसे ऐसे करने लगते हैं, और कई लोग मुंह से ही. तो जो इंद्रिय के जितने भी सुख हैं दाह को उत्पन्न करने वाले हैं, और जो आत्मिक सुख है वह दाह को मिटाने वाला है. इसलिए इंद्रिय सुख से प्रेम मत करो. इसी बात को बार बार बता रहे हैं. और क्या कह रहे हैं? भोगों को भोगते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती. इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो भोगों को भोगता है, लेकिन उन भोगों से कभी भी इसको तृप्ति नहीं होती. ये बात बता रहे हैं. कैसे? उदाहरण दे रहे हैं. जैसे ईंधन से कभी अग्नि की तृप्ति नहीं होती. ईंधन के माध्यम से अग्नि की तृप्ति नहीं होती. अग्नि है, अग्नि जल रही है और उसमें ईंधन डाल दो, लेकिन ईंधन कितना भी डालते इधर देखो, इधर ईंधन कितना भी डालते जाओ, लेकिन उससे अग्नि तृप्त नहीं होती, और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है. कभी ईंधन डालने से अग्नि शांत होती है? आग जल रही, इसमें ईंधन डाल दो तो बुझ जाएगी. बुझेगी क्या? और अधिक भभकेगी. नहीं समझ में आया? और अधिक भभकेगी. इसलिए ईंधन के माध्यम से कभी भी अग्नि की तृप्ति नहीं होती, और सैकड़ों नदियां भी मिल जाएं फिर भी समुद्र कभी तृप्त नहीं होता. उसी प्रकार से कितने भी भोगों को भोगे यह जीव, कभी भी उन भोगों से तृप्ति नहीं होती. इसलिए विषय सुखों को छोड़ करके आत्म सुख का अनुभव करना चाहिए. आत्मा से उत्पन्न जो सुख है, स्वाधीन सुख है, उसे प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और आत्मिक सुख में ही प्रेम करना चाहिए. अब अंतिम जो दोहा सूत्र है 155 नंबर का. अथ आत्मनो ज्ञान स्वभावम दर्शयति. अंतिम 155 नंबर का दोहा सूत्र. 5 मिनट. अपहनानुपरेच्यबि अन्नुन अत्थि सहाओ यू जाने बिन जोई यहु परहम बंधौ राव. आत्मनः ज्ञानम परित्यज्य अन्यो नास्ति स्वभाव इदं ज्ञात्वा योगिन परस्मिन् मा बधान रागम. आत्मनः ज्ञानम परित्यज्य अन्य स्वभाव न अस्ति. आत्मा का निज स्वभाव ज्ञान को छोड़ करके दूसरा स्वभाव नहीं है. क्या कह रहे? आत्मा का ज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरा स्वभाव नहीं है, और आत्मा ज्ञान स्वभावी है. इति ज्ञात्वा योगिन परस्मिन् रागम मा वधान. आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान को छोड़ करके कोई दूसरा आत्मा का स्वभाव नहीं है. ऐसा जान करके ही योगी पर वस्तुओं में प्रीति मत कर. पर वस्तुओं में प्रीति को मत बांध. जो शुद्धात्मा से भिन्न शरीर आदि पदार्थ हैं उनमें राग मत कर. आत्मा का ज्ञान स्वरूप जानकर राग आदि पर पदार्थों से राग द्वेष आदि छोड़कर निरंतर अपनी आत्मा की ही भावना करना चाहिए. लक्ष्य आला कि नहीं? क्या
आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है और उस आत्मा को और कोई दूसरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का स्वभाव, जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है, जिसे ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। ज्ञाता बनकर के आत्मा जानता है और दृष्टा बनकर के देखता है। तो ज्ञाता दृष्टा यह आत्मा का स्वभाव है, इसको छोड़ करके कोई दूसरा स्वभाव आत्मा का नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को जान करके आत्मा से भिन्न जो पर पदार्थ है उनके प्रति राग मत करो। राग मतलब मराठी में राग मतलब गुस्सा, यहाँ पर कह रहे प्रेम। ऐसा जान करके है? राग म्हणजे ये शास्त्र में जो राग आता है, राग मतलब गुस्सा नहीं, मराठी में राग को गुस्सा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर राग मतलब प्रेम, प्रीति। जो वस्तु अच्छी लगती है उसके प्रति जो हमारा प्रेम उत्पन्न होता है उसे राग कहते हैं। तो उस पर पदार्थों के प्रति राग मत करो, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। बस यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।